तो अगर इस साल आप केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप सभी के लिए है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में पूरे आखिरी तक, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, केदारनाथ यात्रा विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, कहाँ पे रुकें, क्या खाएं, कैसे जाएं। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ये केदारनाथ यात्रा कंप्लीट कर चुकी है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी यात्रा एकदम सरल हो, आसान हो और कम भीड़ में भी आप केदारनाथ यात्रा विजिट कर सकते हैं। तो जी बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार और स्वागतम। तो अपने केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम गूगल में टाइप करेंगे केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिसमें से हमारा उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट यानी कि वेब पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें अगर आप भारतीय नागरिक हैं या फिर फॉरेन नेशनल हैं उस कैटेगरी के अंदर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं अकेले या फिर फैमिली के साथ या फिर किसी टूर ऑपरेटर के साथ, वो डिटेल्स आप फिल करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे और फिर उसी मोबाइल नंबर पे आपका आएगा एक OTP। तो इसका मतलब होता है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो चुका है। फिर आप दोबारा लॉगिन करेंगे उसी वेबसाइट पे उसी मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1, 5 या 10, अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। और नोट कीजिएगा, अगर आपको चारों धाम के दर्शन करने हैं तो उत्तराखंड सरकार ने उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन रखी है 15 दिन, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आप वो ड्यूरेशन फिल करेंगे। आप अपनी डेट डालेंगे कि आप किस डेट से किस डेट तक ट्रैवल कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप कब तक हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना डेस्टिनेशन फिल करेंगे और फिर आप उसे कर देंगे सबमिट, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ऋषिकेश से अपनी बाइक पर सोलो। तो मैं ऋषिकेश को ही बेस पॉइंट मानूंगा और अपने पहले दिन का डिस्टेंस कवर करूंगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग, जो कि है 206 किलोमीटर, जिसको आप आसानी से 6 से 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं अगर आपको ट्रैफिक ना मिला तो। डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक आपका यही टाइम बढ़ भी सकता है। तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ऋषिकेश से और आपका जो पहला पड़ाव होगा वो होगा देवप्रयाग, जो कि है संगम हमारी भारत की 2 महान नदियों का। यहाँ पे संगम होता है 2 नदियों का, 2 महानदियों का। लेफ़्ट से आ रही हैं भागीरथी जी और राइट से आ रही हैं अलकनंदा जी, और यहाँ पे मिलने के बाद फिर इनका नाम गंगा जी हो जाता है। तो ये है देवप्रयाग। और अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ जी की तरफ। केदारनाथ जी यहाँ से देवप्रयाग से रह गए हैं 157 किलोमीटर्स, 157 किलोमीटर। वैसे तो हाईवे पर यानी कि रास्ते पे आपको खाने पीने के और रिफ्रेशमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मैं पर्सनली रुका था ब्यासी में और देवप्रयाग में, जहाँ पे आपको खाने के सही में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और देवप्रयाग में थोड़ा सा रुकने के बाद मैं निकल पड़ा था अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है धारी देवी मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, नदी के बीचों बीच। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और करीब से देखते हैं और निहारते हैं। और केदारनाथ से पहले ये लास्ट सबसे बड़ा शहर मैं कहूँगा इसे। यहाँ पे सब कुछ है A to Z। अरे हाँ, मुझे याद आया, A to Z से मुझे पैसे भी तो निकालने थे ATM से, क्योंकि मैं कोई कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मुझे ATM ढूंढना पड़ेगा अब। वैसे तो रास्ते में गर्मी बहुत थी, लेकिन श्रीनगर में एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद और कुछ पैसे निकालने के बाद, क्योंकि यही एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मैं पहुँच गया सोनप्रयाग,
जहाँ पे मैं अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करने वाला था। और जी वहाँ पहुँचते ही भीड़ का कुछ ऐसा नज़ारा था। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी भीड़ होने वाली है, और आज यहाँ पे काफ़ी, देखो कितनी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं। बाप रे कितनी लंबी लाइन है, और ये सारी वही हैं 4 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर तो मैंने निकाल लिए थे। तो 2 व्हीलर का ये फ़ायदा होता है, कहीं से भी निकाल लो। और यार ये तो मुझे लगा था लोग नहीं आएंगे, लेकिन यार यहाँ तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पूरी लाइन ही लाइन है अभी तक। अब जब आप इतना सब देख ही रहे हो तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। आज ही कपाट खुले हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से पता नहीं कितने ही लोग हैं, बहुत भीड़ है। और अभी तो ये फुल फ्लेज नहीं है, अभी तो ये मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि 20% होगा। और ये बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करके बसेस में आए होंगे ना, ये तो पैदल चल के जा रहे हैं आगे तक। तो ये है सोनप्रयाग, अभी आने वाला ही जो दिख रहा है ना, तो सोनप्रयाग पे ही गाड़ी खड़ी होंगी। और ओ माय गॉड, ये भीड़ देखो कितनी सारी है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, कितनी है पार्किंग। और एक गाड़ी में अगर आप एवरेज 3 लोग भी लगा लो तो काफ़ी लोग हैं, और ऊपर भी है। इससे आगे नहीं जाएगा, ये सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मेरे को सोनप्रयाग तक आने दिया गया, जहां पे मैंने अपनी बाइक पार्क करी। 50 रुपये एक नाइट के हिसाब से मैंने चार्जेस पे करे। तो सोनप्रयाग अगर आप पहुंच जाते हैं 3 से 4 बजे के बीच में दोपहर में, तो मैं सजेस्ट करूंगा जैसे मैंने करा आप वैसा ही करें बिल्कुल, और फटाफट से निकल जाइए अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा के। और अगर आपके पास एक्सेसिव बैगेज है तो आप उसे सोनप्रयाग में आप रख सकते हैं, जो कि ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ 50 या 100 रुपये। तो आप सीधा निकल जाइए गौरीकुंड यूटिलिटी व्हीकल के ज़रिए, जो कि आपको सोनप्रयाग से आसानी से मिल जाएगा सिर्फ 40 या 60 रुपये में। तो जैसे ही मैं गौरीकुंड पहुंचा, मैंने सबसे पहले सर्च करा अपने लिए एक रूम या डॉर्मेट्रीज जो भी अवेलेबल हो। इंडिपेंडेंट ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक रूम लिया, थोड़ा सा महंगा मिला लेकिन चलता है ऐसी जगहों पे। और उसके बाद फिर मैंने खाया वहाँ पे खाना जो कि ठीक ठाक ही था। और फिर अगर आप वहाँ पे गौरीकुंड में स्नान करना चाहते हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए केदारनाथ दर्शन से पहले, तो आप फिर गौरीकुंड में स्नान करके अपनी रात आराम से बिताइए। और उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा जैसे मैंने किया, आप लोग सुबह सुबह निकल जाइए अराउंड 4 या 4:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, और मुझसे पहले भी काफ़ी लोग निकल चुके हैं। लोगों ने तो 2-2:30 बजे चलना शुरू कर दिया था, लेकिन रात की थकान के बाद और कल पूरे दिन की राइडिंग के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं 2-3 बजे। तो जो मेरे पड़ोसी थे रूम में वो खूब शोर मचा रहे थे। थैंक्स टू देम 4 बजे मैं उठा हूँ और फटाफट मुँह हाथ धोया, फ्रेश होया, और अब निकल चुका हूँ आधे घंटे में 4:30। तो जी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ है। कल कपाट खुले थे केदारनाथ धाम जी के सुबह 6:25 पे, और आज दूसरे दिन हम दर्शन करेंगे। और नीचे राइट में मेरे साथ चल रही है मंदाकिनी नदी जी। गौरीकुंड से केदारनाथ का टोटल डिस्टेंस है 18 से 20 किलोमीटर, जिसको आप पूरा कर सकते हैं आसानी से 8 से 10 घंटे पैदल यात्रा करते हुए। अगर आप सुबह 4 बजे चलेंगे तो आप आराम से दोपहर के 1, 2 या 3 बजे तक पहुंच सकते हैं केदारनाथ। वैसे एक दिन की टोटल राइडिंग के बाद और रात को प्रॉपर नींद ना मिलने के कारण मेरे में हिम्मत नहीं थी अगले दिन यात्रा कंटिन्यू करने की, लेकिन पूरी रात लोगों को चलते हुए देख और ऐसे बुजुर्ग इंसान को चलते हुए देख मेरे में हिम्मत आ गई, और मैं भी हर हर महादेव का नाम लेके अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। अब जैसे मेरे सामने ही जा रहे हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये तो खैर लगेज के लिए है, लेकिन इसमें लोग भी बैठ के जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ हैं, घोड़ा भी है और पालकी भी है जो 4 लोग उठाते हैं, और एक ये भी है पिट्ठू जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हो
मेरे ख्याल से ही ज़्यादा बेटर है लगेज वाला, और बैठ के भी जा सकते हो। जंगल चट्टी यहाँ से रह गया है 1.5 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर। और ये मैं अभी का पहला हेलीकॉप्टर सुन रहा हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 6 और हेलीकॉप्टर जा रहा है। केदारनाथ की पैदल यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको जल्दबाजी में बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी सुबह 4:30 बजे, और बीच रास्ते में मैंने कई सारे स्टॉप लिए जिनकी कोई गिनती नहीं। खूब पानी पिया, खूब आराम किया, और रास्ते में ये बुरास का जूस तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया, और आप भी मत मिस करना। ये आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। गौरीकुंड से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं मशहूर रामबाड़ा गांव, जो कि एक मेजर स्टॉप हुआ करता था तीर्थ यात्रियों के लिए आज से कुछ साल पहले। लेकिन 2013 यानी कि 2013 की ट्रेजेडी में जब फ्लड्स आए थे ऊपर से, तो ये गांव पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, और आज भी नदी के बीचों बीच वो मशहूर पुल के अवशेष आज भी देखने को मिल जाते हैं। मैं याद करता हूँ जब मैं केदारनाथ आया था अपने फैमिली के साथ सन 2006 में। ग्लेशियर रास्ते में, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बर्फ़ जमी हुई है। एकदम उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दिखेगा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कुछ लोग बैठे हैं फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और कुछ लोग, एक लड़के को मैं देख रहा हूँ जूते नहीं पहन के आया है, वैसे वाले एंटी स्किड, स्लिप हो रहा है, वो बैठ के आ रहा है। ऐसी हुआ था मेरे साथ भी एक बार, बताऊंगा कभी फुर्सत में। अब केदारनाथ यहाँ से रह जाता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स। नज़ारे बीच में अच्छे होते जा रहे हैं। नीचे तो बहुत गिचपिच थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत सेटलमेंट भी दिख रही है मेरे को, कैंप वगैरह, खाने पीने का। वैसे तो पूरे रास्ते में ही था खाने पीने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 11। मैं चला था सुबह 4:30 बजे गौरीकुंड से। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वैसे ही वैसे मौसम के मिजाज भी बदलते जा रहे थे। बादलों ने अपनी जगह ले ली थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी, और रास्ते में ऐसे बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स भी देखने को मिल रहे थे। तो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए आप अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और ख़ास तौर से वाटरप्रूफ शूज़ ज़रूर लेके जाएं। केदारनाथ यात्रा से मैं एक चीज़ तो ज़रूर सीखा हूँ कि आप में सब्र होना और श्रद्धा, दोनों चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। तो ये शायद मेरे पास हैं दोनों चीज़ें, इसलिए मैं इस यात्रा को बहुत आराम से कंप्लीट कर पाया, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के लिए। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन वो महादेव का नाम लेके सब छू मंतर हो जाती हैं। तो मैंने अपनी ट्रैक स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, और आराम से रुक आकर रेस्ट लेके प्रॉपर मैं पहुंचा केदारनाथ दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास। जहाँ पे सबसे पहला काम मैंने क्या किया, पेट पूजा, जो कि आपको वहाँ पे थाली मिल जाएगी 100 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में। अगर आप मैगी खाते हैं तो 60-80 रुपये। ये थोड़ा रेट का डिफरेंस रहता है, क्योंकि थोड़ा महंगा तो है ही, क्योंकि हाइट पे है और लोगों को लाने में मुश्किल भी होती है। दो पानी की बोतल जो 20 रुपये की रहती है प्लेन्स में, वो यहाँ पे आके हो जाती है 50-40 रुपये की। तो ये सब रहता है। और पेट पूजा करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, मैंने जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो था अपने लिए अकोमोडेशन देखना।
आप अकोमोडेशन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अभी भीड़ बहुत है और रहेगी बरसात तक, तो आपको ऑनलाइन बुकिंग थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है। हाँ, अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला है तो बात अलग है। तो सबसे पहले मैंने अकोमोडेशन ढूंढी, तो जैसे कि मैं सोलो था तो मेरे को रूम पड़ रहे थे बहुत महंगे। तो फिर मेरे को 3 लोग मिले थे हरियाणा से, बहुत अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे। उनके साथ मैंने रूम शेयर करा। 6,000 का रूम मिला था मेरे को। रेट्स मैं डिस्क्लोज कर ही रहा हूँ बिल्कुल अच्छी आराम से। तो रूम में ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बस ये था कि रजाई गद्दे साफ़ थे और गीज़र नहीं था, तो ठंडे पानी से हमने काम चलाया, नहाना तो था ही नहीं। तो 1500 रुपये हमने 4 लोगों ने शेयर करके वो रूम लिया और रात को रेस्ट करा। और दर्शन करने का जो सबसे अच्छा टाइम है केदार बाबा के अंदर का, वो है सुबह 4 बजे। और आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं गर्भ में एकदम, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा सुबह 2-3 बजे, जो कि मैंने किया था। रात को मैंने आराम किया था जल्दी, 8 से 9 बजे हम सो गए थे। और उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के 2:30-3 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे, क्योंकि 4 बजे बाबा केदार के कपाट खुलते हैं। और अगर आप इतने बजे लाइन में लगे हैं, तभी आप गर्भ में बाबा केदार के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके। क्योंकि अगर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती है और फिर अंदर जाना सबके लिए बंद हो जाता है। आपको बताऊंगा आपकी बेस्ट टाइम क्या रहता है केदारनाथ यात्रा पर निकलने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ निकल रहे हैं या सोलो निकल रहे हैं, जैसे भी आप निकल रहे हैं बाय रोड, तो बेस्ट टाइम रहेगा आपका सितंबर फर्स्ट वीक एंड देन अक्टूबर। और अगर आप थोड़ा बहुत और जल्दी निकल सकते हैं तो जब कपाट खुलते हैं आप तब भी जा सकते हैं, यानी कि जून में, जैसे कि मैं गया। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा बहुत अच्छी लगी थी महादेव की कृपा से। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस यात्रा पे जा रहे हैं तो आप सबकी भी यात्रा मंगल में रहे और आप सब अपना ध्यान रखें और इस यात्रा को कंप्लीट करें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, सब इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार ऐसी किसी वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।